हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने गौरव क्लासेस के साथ अपने सब्जेक्ट राज्य व्यवस्था को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। जब हम राज्य व्यवस्था की चर्चा कर रहे थे यानी पॉलिटी की बात कर रहे थे पिछले कुछ लेक्चर्स में, तो उसमें हमने प्रयास किया है कि हर एक शब्द का आपको पूरा डिटेल बता दिया जाए और उसी क्रम में अगर जो बढ़े तो कई हमने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताए हैं, सेलेक्टेड पॉइंट बताए हैं। इन सेलेक्टेड पॉइंट्स को आप बस अपने माइंड में रखें। जब भी आपका कुछ इन सेलेक्टेड पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो आपके पास उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये तो बात रही कि किस तरीके से आपको मेरे साथ आगे बढ़ना है और हम किस तरह से अपने वीडियो को आपके सामने रखते हैं। उसमें प्रयास यही रहता है कि आप साथ में लिखते भी चलें। कभी ये है कि हम स्क्रीनशॉट जो लोग बोल रहे थे, तो साहब हम जब पूरा आपको पढ़ा देते हैं तो स्क्रीनशॉट के लिए समय देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी इस वीडियो से मैं प्रयास करूंगा कि आपको वो भी समय दिया जाए जो हमने आपको पढ़ाया है। इसके पहले कोई क्वेश्चन भी यदि आपका बन रहा है तो आप उस क्वेश्चन को भी कमेंट के साथ लिखा करें। हम लोग उन क्वेश्चंस को देखते हैं और उसका आंसर भी आपको पहुंचाएंगे। तो इसी के साथ आज थोड़ा सा बात फिर से करते हैं राज्य व्यवस्था पे। राज्य व्यवस्था की जब हम चर्चा करते हैं तो राज्य व्यवस्था से हमने जब शुरुआत की थी तो सबसे पहले आपको हमने पढ़ाया है परिचय। परिचय के बाद में फिर हमने उससे संबंधित भाग पढ़ाए थे। भाग और परिचय ये दोनों एक ही फील्ड में है, क्योंकि भाग जब बताए जाते हैं तो उसी में उसका परिचय भी आ जाता है, लेकिन फिर भी एक क्रमिक रूप से जब आगे बढ़ते हैं। वैसे बुक्स की बात करें तो उसमें परिचय के लिए आपका पूरा आगे चैप्टर है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम अपने पैटर्न से आपको पढ़ाते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए और आई होप जितना अभी तक आपको हमने पढ़ाया है वो पूरा समझ में आया होगा। तो परिचय के बाद में फिर भाग उसी में हमने जोड़े थे। भाग के बाद में फिर हमने भारत और ब्रिटेन के संविधान में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इस पर पिछले ही वीडियो में लेक्चर में पूरी तरह से चर्चा की थी। फिर इसके बाद में आपका आ जाता है भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। फिर इसके पश्चात में बात आ जाती है संविधान सभा की। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो जुड़ा हुआ है संविधान सभा से। जी हाँ, जब हम संविधान सभा की व्याख्या करते हैं तो ये एक ऐसी सभा थी जब भारत आजाद हुआ उससे ठीक पहले 6 दिसंबर 1946 को गठित हुई संविधान सभा। संविधान सभा जो गठित हुई 6 दिसंबर 1946 को, उस सभा के गठन का प्रस्ताव रखा जिस योजना ने, उस योजना को कहा जाता है कैबिनेट मिशन योजना। आज थोड़ा सा कैबिनेट मिशन योजना पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या थी कैबिनेट मिशन योजना, और उसी आधार पर संविधान का निर्माण आरंभ हुआ और उसमें क्या क्या मुख्य प्रारूप हैं उनको यहां रखते हैं। संविधान सभा, भारतीय संविधान का निर्माण। इसके पश्चात में आ जाता है संविधान सभा की समितियां। जब हम संविधान सभा की बात करते हैं तो याद रखना संविधान सभा की कुल समितियों की संख्या 26 थी। संविधान सभा के कुल समितियों की संख्या 26 थी। एक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं जो हम वीडियो के लास्ट में उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि संसद, जो भारत की हमारी जो संसद है, भारतीय संसद में कुल कितनी समितियां हैं। ये हम क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं जो हम लास्ट में वीडियो के आपको बताएंगे। फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहे हैं, भारतीय संसद में कुल कितनी समितियां गठित की जाती हैं या गठित की गई हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसका हम आंसर लास्ट में बताएंगे। लेकिन अभी संविधान सभा की जब हम बात करते हैं तो संविधान सभा में कुल समितियों की संख्या 26 थी। ये हमने संविधान सभा की बात की है और संसद के लिए हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है। फिर बात करेंगे संवैधानिक अधिनियम की। आपने रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इन सभी एक्ट्स के विषय में सुना है, तो वो सभी एक्ट हम आपको इस संवैधानिक अधिनियम में पढ़ाएंगे। इसके बाद में आ जाता है वाद। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहब, वाद। वाद मतलब हम बात कर रहे हैं केसेस के विषय में। वाद मतलब हम बात कर रहे हैं केसेस के विषय में। जैसे कि कभी भी लिख दिया जाता है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ,
1951, ये हमने एक यहाँ पर पूरी लाइन लिख दी। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, इसमें बीच में हमने बनाम की बात कही, यानी कि कुछ ऐसे मामले, कुछ ऐसे मुकदमे जिन पर भारत की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ आदेश दिए गए, लेकिन फिर उन्हीं आदेशों को न्यायपालिका, जो भारत की अन्य न्यायपालिकाएं हैं, वो उसी आदेश को आधार मान करके अपना निर्णय सुनाती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट वाद जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी वाद हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। लेकिन ये वाद नाम एक हमने एग्जाम्पल लिख दिया है कि ताकि आपको पता रहे कि वाद क्या होता है। तो जैसे लिखा है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। इसके बाद में हम बात करेंगे स्रोत के विषय में। जैसे स्रोत की हम चर्चा करते हैं कि स्रोत भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से आई, द्विसदनीय प्रणाली कहाँ से आई, मंत्रिमंडल व्यवस्था यानी जो मिनिस्टर सिस्टम है ये कहां से आया, विभागीय शासन प्रणाली कहां से आई, डुअल सिस्टम यानी द्वैत शासन प्रणाली कहां से आई, उत्तरदायी सिस्टम, जैसा कि हमने एक लास्ट वीडियो में कार्यपालिका में आपको उत्तरदायी शब्द का हमने पूरा चार्ट बताया था, तो उसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम यानी उत्तरदायित्व व्यवस्था। तो आखिर ये व्यवस्था भारतीय संविधान में कहां से ली गई। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल की नियुक्ति या राज्यपाल के द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख पाना, ये जितने भी हमने शब्द बोले हैं साहब, ये सभी के सभी यूपी कांस्टेबल यानी एक छोटे से एग्जाम डी ग्रुप के एग्जाम से लेकर के पूरे के पूरे बी ग्रुप तक हम जाएं, बल्कि ए ग्रुप के प्रीलिम्स तक जाएं, तो उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ शामिल करेंगे। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई, या जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक लाइन पूरी बोली थी, वो लाइन हम एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखा जाता है, यह नियम किस देश के संविधान से लिया गया। ये आप क्वेश्चन हमने इसीलिए रिपीट करके बोला है। तो ये जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ये सभी के सभी हम आपको स्रोत से पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ चुके हैं उसकी चर्चा कर ली हमने कि परिचय पढ़ चुके हैं, भाग पढ़ चुके हैं, भारत और ब्रिटेन में अंतर पढ़ चुके हैं। अब आते हैं भारतीय संविधान के निर्माण और इससे जुड़ी हुई संविधान सभा के विषय में, और उससे चलते हुए आगे फिर हम पढ़ेंगे समितियों के विषय में। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एक करके। ये आप इन टॉपिकों को आप नोट कर लें ताकि ये टॉपिक आपके समझ में आए कि किस तरह से सीक्वेंस चल रहा है। तो जैसा कि अभी हमने तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पर, सीक्वेंस पर बात कही, जो टॉपिक सीक्वेंस में आपके चल रहे हैं, जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इसीलिए बीच बीच में हम सीक्वेंस को इसी तरह डिस्कस करते रहेंगे और आपके लिए कुछ न तो कुछ क्वेश्चंस लाते रहेंगे। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के निर्माण के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के संविधान के, भारत के लिए एक पृथक संविधान हो या भारत का ही एक भारत में संविधान हो, ऐसी मांग अंग्रेजों से आंदोलनकारियों द्वारा कई बार की गई। और उन आंदोलनकारियों में सबसे पहले नाम आ जाता है बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक वो आंदोलनकारी नेता थे जिन्हें भारतीय क्रांति के असंतोष का जनक भी कहा गया। वो इतिहास का बात है, इतिहास में चर्चा करेंगे कि किसने कहा, किस तरह से इनको कहा गया, किस न्यूज़पेपर में इसको रखा गया नाम को। खैर, तो हमने कहा कि बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने 1895 में 1895 में सर्वप्रथम भारतीय संविधान की मांग रखी, भारतीय संविधान का एक प्रस्ताव रखा कि भारतीयों के लिए भारत का ही संविधान होना चाहिए। और इसी क्रम में फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए नाम आ जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी, मोतीलाल नेहरू जो कि स्वराज्य पार्टी से जुड़े हुए थे, और इसी क्रम में संविधान का निर्माण बनता है। लेकिन जब हम यहाँ पर संविधान की चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले क्यों आवश्यकता पड़ी संविधान की। भारत के नागरिकों और भारत के मुख्य लीडर नेताओं के द्वारा ये एक मान्यता थी कि भारत के देश काल और समय, देश काल और जगह
से संबंधित एक संविधान बनाया जाए जो भारत के ही अनुकूल हो। अब इस प्रस्ताव को सबसे पहले ब्रिटेन में रखा गया। ब्रिटेन के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना को गठित किया गया। एक नाम हमने लिया है कैबिनेट मिशन योजना, नाम है यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कैबिनेट मिशन योजना। और इस कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा ही जब हम बात करते हैं तो एक सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया और ये प्रस्ताव था सभा के गठन का। और कौन सी सभा? एक ऐसी सभा जो निर्माण करेगी किसका? संविधान का। ये उद्देश्य था इस सभा के गठन का। तो सभा के गठन की हमने बात कही और बात कही जो निर्माण किसके विषय में था? संविधान के विषय में। अब जब बात हुई सभा के गठन की तो उस सभा का नाम ही रखा गया संविधान सभा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक डेट बोली थी 6 दिसंबर 1946 और ये वो डेट है जब संविधान सभा का गठन हुआ। ये याद रखिएगा डेट 6 दिसंबर 1946। ये वो डेट है जब संविधान सभा का गठन हुआ। फिर पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद में पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष नियुक्त हुए और उसी समय एक उपाध्यक्ष भी नियुक्त हुआ था और उस उपाध्यक्ष का नाम था एच.सी. मुखर्जी की अगर जो हम बात करें तो ये भारत के समितियों में से एक समिति थी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष भी थे एच.सी. मुखर्जी। इन्हीं को उपाध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। लेकिन संविधान सभा की अगर जो हम चर्चा करते हैं तो प्रथम एकमात्र अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो जो दूसरी बैठक हुई वो 11 दिसंबर 1946 में हुई। कहां पर हुई? तो दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में हुई। और दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में हुई दूसरी बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया संविधान सभा में। उसी समय एक नाम याद रखिएगा, बेनेगल राव, नरसिंह बेनेगल राव। जी हाँ, ये वो नाम है जिसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। जो अभी हमने बोला उसी पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो हमने यहां पर संविधान सभा की बात कही है तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तो नाम याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये हमने यहाँ पर लिखा है कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और ये कब बनाए गए तो डेट आप यहाँ पर याद रखिएगा, डेट यहाँ पे हम लिख रहे हैं 9 दिसंबर 1946 को। और ये 9 दिसंबर 1946 थी जिसमें संविधान सभा की पहली बैठक होने के साथ साथ ये बैठक हुई कहाँ थी? तो याद रखना ये बैठक हुई थी दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में। अब दिल्ली के इस काउंसिल चैम्बर में जो ये बैठक हुई, कौन सी बैठक हुई? पहली बैठक किसकी हुई? तो हम बात किसके विषय में कर रहे हैं साहब? संविधान सभा के विषय में। आप ध्यान से सुनते चलें, हम एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं, दोबारा से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। कैबिनेट मिशन योजना जो गठित हुई और लागू हुई 24 मार्च 1946 को। हमने एक डेट लिखी थी 24 जनवरी 1950। तो क्योंकि बैठक की बात आ रही है तो मैंने वो अंतिम बैठक की डेट लिख दी थी 24 जनवरी 1950। अभी आगे उस डेट की चर्चा करेंगे। 24 जनवरी 1950 की ये जो डेट थी ये वो डेट है जिसमें संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। और अंतिम बैठक होने के साथ साथ भारत से राष्ट्रपति का पद भी समाप्त किया गया और राष्ट्रपति का पद भी आरंभ किया गया और वायसराय का पद पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो अभी हम इन सभी चीजों पर चर्चा करते हैं। हमने कहा कि 9 दिसंबर 1946 और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। पहली बैठक हुई, कहाँ हुई? दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में हुई और इसी में एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले नाम लिया था उपाध्यक्ष का, तो उपाध्यक्ष का नाम आप याद रखिएगा एच.सी. मुखर्जी।
ये HC मुखर्जी का नाम आप याद रखिएगा, थोड़ी देर पहले हमने बताया था। अच्छा, ये किसके अध्यक्ष थे? ये तो हमने उपाध्यक्ष पे चर्चा की, ये किसके अध्यक्ष? तो अध्यक्ष थे ये एक समिति के, और उस समिति का नाम हमने आपको बताया, क्या नाम था भाई? अल्पसंख्यक उप समिति। साहब ये एक एक पॉइंट है, हम इसको पूरा रिपीट कर देंगे आपके लिए। आप जो लोग नोट कर रहे हो प्रयास किया करो समझने का भी, और हम एक नए पैटर्न से चल रहे हैं कि जिस चीज़ को हम पहले समझा रहे हैं उसी चीज़ को दोबारा पूरा रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लिख पाओ। तो जो अभी आपसे बात कही गई, तो जो लोग लिख पा रहे हैं तो वो जरा ध्यान से समझें। हमने यहाँ पर भारत के संविधान के निर्माण की बात कही थी, और भारत के संविधान के निर्माण के साथ साथ हमने कैबिनेट मिशन योजना की बात कही। ये वो योजना है जिसके तहत भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक सभा के गठन की बात कही गई। तो सभा का गठन यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, और सभा का गठन जो हुआ उस सभा का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये देखिए हमने लिखा था कि निर्माण, किसका निर्माण? संविधान का निर्माण। और संविधान का निर्माण करने वाली सभा को ही नाम दिया गया संविधान सभा। जी हाँ, संविधान का निर्माण करने वाली जो सभा थी उसी को नाम दिया गया संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कब हुआ? ये क्वेश्चन अगर जो पूछा जाए कि संविधान सभा कब गठित की गई, तो गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। फिर उसी पर हमने चर्चा की इसके पहले पॉइंट पर चर्चा थी कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है। अस्थायी अध्यक्ष की चर्चा हमने की तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात कही। अच्छा, अस्थायी अध्यक्ष ये कब बनाए गए? तो समय जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये आपके लिए समय लिखा है, एक बार फिर से हम बोल दें, 9 दिसंबर 1946। साफ लिख दें ताकि आप जो नोट कर रहे हैं वो नोट करते रहे। नोट करिए 9 दिसंबर 1946। और 9 दिसंबर 1946 जो समय था, यही पहली बैठक भी कहलाई। याद रखना, पहली बैठक भी कहलाई। और किसकी पहली बैठक कहलाई? संविधान सभा की। इसी तरह से अच्छा कहां पर हुई? तो दिल्ली काउंसिल चैम्बर में हुई, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसमें अब उपाध्यक्ष कौन बनाया गया? तो उपाध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, HC मुखर्जी। HC मुखर्जी उपाध्यक्ष थे, और ये उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। फिर से जरा समझें, HC मुखर्जी की नाम हमने यहाँ पर बात की है, चर्चा की है। तो HC मुखर्जी एक उपाध्यक्ष थे किसके? संविधान सभा के। तो अब हम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो अध्यक्ष जो होगा ये कहाँ के होंगे? तो अल्पसंख्यक उप समिति के। अब ये अल्पसंख्यक उप समिति क्या है जिसके अध्यक्ष HC मुखर्जी को बनाया गया था? क्या है आखिर ये अल्पसंख्यक उप समिति? तो हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि संविधान सभा में कुल 26 समितियां थी, और 26 समितियां संविधान सभा में जितनी भी थी उनमें से कुछ उप समितियां भी थी, और उनमें से एक उप समिति का नाम है अल्पसंख्यक उप समिति, और उसके अध्यक्ष हैं HC मुखर्जी। अभी हम सभी समितियों को आपको बताएंगे। फिर से चलते हैं, बात करते हैं संविधान सभा के विषय में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, और 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई उसमें उस बैठक में एक स्थायी अध्यक्ष का दर्जा प्रदान किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो आइए यहां पर बात कर लेते हैं, ये आपने पॉइंट नोट कर रखे होंगे। तो अस्थायी अध्यक्ष की बात की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, और उस बैठक में स्थायी अध्यक्ष के रूप में, जैसा कि यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था किसको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये जो बैठक हुई, ये बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें एक संवैधानिक सलाहकार भी बनाया गया था। जी हाँ, इसमें एक को संवैधानिक सलाहकार भी बनाया गया था, और उस संवैधानिक सलाहकार का नाम याद रखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक नाम लिया था, बेनगल
नरसिंह राव, ये थे जिनको संवैधानिक सलाहकार के रूप में बनाया गया। याद रखना कि संवैधानिक सलाहकार का जो पद होता था वो पद होता था सुझाव देना कि संविधान का जो प्रारूप लिखा जा रहा है वो क्या प्रारूप हो। लेकिन जब सच्चिदानंद सिन्हा की यहाँ पर हम चर्चा करें, सच्चिदानंद सिन्हा के सुझाव पर बेनगल नरसिंह राव के द्वारा सबसे पहले भारतीय संविधान की स्ट्रक्चर यानी संरचना प्रस्तुत की गई। उस संरचना में 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। 13 अनुसूचियां, 243 अनुच्छेद, और उन पूरे के पूरे उस प्रारूप को ही आधार मानकर एक समिति का भी गठन किया गया था और उस समिति का नाम था प्रारूप समिति। तो अभी आगे चीजें आपको पढ़नी हैं। आज यहीं इसी समय पर वीडियो को रोकते हैं। जो आज आपको पढ़ाया है हमने उसमें आज आपको चीज़ों को डिस्कस भी हमने कराया है, इसके साथ साथ कुछ नए कंटेंट को भी हमने रखा है। इन सभी एक एक पॉइंट पर आप ध्यान से पढ़ें, उसमें जो भी आपका क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चंस को आप कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारे इस चैनल में जो भी आप वीडियो देखते हैं, जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो ऑथेंटिक है। जो गलतियां हैं वो मानी जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं आगे आने वाले वीडियोस के विषय में। तो जितना भी अभी हमने आपको परिचय दिया था एक टॉपिक किस सीक्वेंस में आगे चलने हैं, तो उस सीक्वेंस को पूरा करने के लिए हमें कुछ पेड बैच भी भविष्य में आरंभ करने होंगे। उन पेड बैच का क्या प्रारूप रहेगा वो आगे डिस्कस हो जाएगा, लेकिन जितना पढ़ा रहे हैं उस पर आप लगातार अध्ययनरत रहें और लॉकडाउन का पालन करते रहें। तो आज इतना ही रखते हैं। जो पढ़ाया है उसको याद रखिएगा। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बहुत सुरक्षित रहें। धन्यवाद।